तो नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में आज हाजिर हूँ। और आज क्या है, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आखिर अपने स्टडी को ग्रो किया जाए और ऑनलाइन वास्तव में देखा जाए तो ऑनलाइन पढ़ने की क्या तरीका होती है। यानी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किस तरीके से आप ऑनलाइन के थ्रू क्या है अपना स्टडी को मजबूत करें और क्या है अच्छे से पढ़ाई को अपना क्या है आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और मैं क्या है आपको बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ ये बताने की कोशिश करूंगा या बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है किताबों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और क्या है दिमाग में भी रहे और अच्छी तरीके से क्या है उसको याद कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं यही कह देना चाहता हूँ जो दोस्तों फ्रेंड्स कि आप सभी ने क्या है स्टडी किया होगा 9th से लेकर 12th तक क्या है शुरू से बचपन से क्या है आपका जो सीरीज बाई सेशन जो स्टडी होता है गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट स्कूल में जो भी पढ़े होंगे क्या है आपने स्टडी किया है वो अच्छी बात है किए होंगे, मैंने भी किया है, सब लोग यही करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि रियल टाइम में देखा जाए इस क्या है ओरिजिनल चीज़ को देखा जाए तो वो अलग होती है। जो सेल्फ स्टडी का जो मोटो होता है वो अलग होता है और पहले की जो पढ़ाई करें हैं आप लोग क्या है क्लास बाई क्लास उसकी पढ़ाई क्या है दोस्तों अलग होती है। तो इन्हीं के बीच में क्या है आपको मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग क्या है ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ें या फिर सेल्फ स्टडी किस तरीके से करें ताकि आपका क्या है एग्ज़ाम अच्छा से क्लियर हो पाए। आपका क्या है जो डेडिकेटेड जो किताब को पढ़ रहे हैं आप स्पेसिफिक जो बुक को आप रीडिंग कर रहे हैं उसका क्या है अच्छी तरीके से आपको नॉलेज हो और आप क्या है कहीं भी एक्सप्लेन कर पाएँ। यानी आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो कहीं भी क्या है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसका आंसर आप देने के क्या है काबिल हो जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा आप सभी लोग क्या है सबसे पहले क्या है सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्या है सबसे पहले आप लोग किसी भी एक डेडिकेटेड एक स्पेसिफिक किताब को क्या है ले लेते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है कोई ऐसा भी किताब होता है या किताब के अंदर उपस्थित चैप्टर होता है जो क्या है आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जो क्या है आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है। तो क्या है जो मैं यही कहना चाहूँगा किताब को रीडिंग करने का एक तरीका जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, चाहे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग जीके हो गया, चाहे छत्तीसगढ़ का जीके हो गया, चाहे अदर डिफरेंट बुक हो गया, उससे रिलेटेड क्या है यदि जब भी आप किताब पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है उसको पढ़िए, आपका अंडरलाइन करने की कोशिश करिए। जो समझ में आ रहा है वो तो ठीक है सबके लिए बेटर होता है, लेकिन जो समझ में नहीं आ रहा है यदि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या आप यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन लोग के लिए बताना चाहूँगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है आप जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, चाहे किसी भी किताब का हो क्या है उसको अंडरलाइन करिए। और समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या है आप ऑनलाइन इंटरनेट में क्या है यूट्यूब में सर्च करिए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्या है यूट्यूब में आजकल डिफरेंट प्रकार के वेरिएंट प्रकार के क्या है वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू क्या है आप सेलेक्ट करिए कि किस टीचर का क्या है आपको अच्छा से समझ में आ रहा है उस टॉपिक को पढ़िए। उस यूट्यूब में क्या है वीडियो में क्या है अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करके क्या है उसको बताया रहेगा। उसके थ्रू क्या है आप लोग उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या है उस किताब की नेक्स्ट टॉपिक में आप जाइए और किताब तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आपको यही कहना चाहूँगा कि यदि आप किताब पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं लाइन बाय लाइन किताब पढ़ते गया उसके बाद क्या है किताब ख़त्म भी हो रही है लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी याद नहीं है। तो आपको याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि दोस्तों आप क्या है रिवीजन में गड़बड़ी करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ को हम लोग एक बार करते हैं तो क्या है 25% हमें याद रहता है या देखते हैं तो रिमेंबर रहता है। बट उसके बाद क्या नेक्स्ट चीज़ में जाते हैं अलग कठिन सिचुएशन पे जाते हैं, टफ सब्जेक्ट पे जाते हैं, टफ पॉइंट पे जाते हैं तो उसके थ्रू क्या है हमारा जो पीछे याद किए रहते हैं पढ़े रहते हैं वो टॉपिक क्या है भूलने की कगार पे आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों रिवीजन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ एवरी पीपल फॉर स्टडिंग। तो क्या है आपका जो रिवीजन है उसको आप मजबूत कीजिए, आपका हैबिट में लाइए, आदत बनाइए, तभी आपका क्या है किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या है जो पॉइंट होगा वो अच्छी तरीके से क्या है समझ में आएगा और आप उसको क्या है की कर पाएंगे। तो दोस्तों आप रिवीजन को क्या है अच्छी तरीके से करिए। देन आपका क्या है मैं आपको जैसा कि पहले बता ही चुका हूँ क्या है चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग मैथ, इसके साथ साथ क्या है आपको मैं जो क्या बोलते हैं जीके, चाहे इंडिया जीके हो गया चाहे छत्तीसगढ़ का जीके है, इनको यदि पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं तो उसके थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब्जेक्टिव तो पढ़ ही रहे हैं ना, सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद क्या है आप ऑब्जेक्टिव उसका क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके लिए अलग से किताब खरीदें, बल्कि क्या है चाहे यूट्यूब में ही चाहे ऑनलाइन वेबसाइट भी हैं बहुत सारे वेरिएंट प्रकार के, उनमें भी क्या है आपको ढूंढने की कोशिश करिए कि इससे संबंधित यानी कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर एग्जांपल आप सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का आप जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिए,
चाहे आपको समझ में नहीं आया तो क्या है ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए आप ऑनलाइन पढ़े हैं, उसके थ्रू क्या है अपने पॉइंट को कवर करें पढ़े हैं, तो क्या उसके बाद एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको ज़रूर दीजिए दोस्तों। उससे क्या है क्वेश्चन का लेवल के साथ साथ किस किस प्रकार से इस टॉपिक से क्या है क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में क्या है आपको नॉलेज होगा। और उससे क्या है आपका जो पढ़े रहेंगे वो रिमाइंड कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो क्या है आपका जीके हो गया, इन सभी सब्जेक्टिव जो टॉपिक होते हैं इससे रिलेटेड यदि आप पढ़ रहे हैं तो क्या है उसके बाद आप क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन का क्या है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करिए ही करिए, मैं यही कहना चाहूँगा। उसके साथ साथ गणित और रीजनिंग के लिए दोस्तों आप टॉपिक को सेलेक्ट करिए। अलग अलग टॉपिक होती है किताब में, सरली का क्या सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISF हो गया, लाभ हानि बट्टा, इन सबों का क्या है रीजनिंग का हो गया। आप एक एक टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे सर्च करिए, उसके बाद उसके क्लास को करिए। इससे क्या है आपको अलग से बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे क्या है यदि आप पूरे स्टूडेंट भी हैं, आपके पास इकोनॉमिक वीक भी हैं, तो क्या है यूट्यूब के ज़रिए आप इसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो के थ्रू आपको क्या है थोड़ा भी हेल्प हो पाया होगा। मेरी यही मोटो है कि दोस्तों आप अच्छे से पढ़ें और अपने गोल्स को अचीव करें और नेक्स्ट लेवल के स्टडी के मामले में नेक्स्ट लेवल पे जाएं, क्या है आपका इम्प्रूव हो धीरे धीरे करके। दोस्तों मेरा यही हमेशा से मोटो रहता है। दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प होगा तो अपने भाई को इसी तरह से जैसा कि आप सपोर्ट करते हैं तो क्या है लाइक को ज़रूर प्रेस करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों यदि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी हो तो क्या है कमेंट बॉक्स में पिन करना नहीं भूलिएगा। आपका भाई क्या है इस सोल्यूशन लाने की कोशिश करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।